इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी अंग्रेजी विषय के पेपर में पूरे 75 में से 75 अंक लेकर आना चाहते हो ना, तो मेरे द्वारा दिए गए प्यारे विद्यार्थियों इन 2 सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि पिछला जो आपका गणित विषय का पेपर था, जैसा पेपर मैंने आपको बताया था 100% पेपर प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा वहीं से पूछा गया था। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों उस वीडियो के कमेंट पढ़ सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए। और अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको मैं 2 सेट पेपर जो दे रहा हूँ ना, इसमें से 100% क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में फंस जाएंगे। आप लोग दोनों सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेना। और खास बात ये है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको मैं जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बताता हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में फंसते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों सेट पेपर को प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से याद कर लेना। 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से फंस जाएगा। तो चलो अपन एक एक करके दोनों सेट पेपर को अच्छे से देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, एक एक करके प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों देखो, अपन इस सेट पेपर को देखेंगे, इसको साइड में कर देते हैं अभी। एक एक करके दोनों सेट पेपर को प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि देखो मुझे पता है कि पूरा का पूरा पेपर आपका कहां से बनकर आ रहा है। जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूं ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लेना। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ, तो इनको अच्छे से याद जरूर कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से ये वाला पैसेज आपको देखने को मिलेगा। क्या दे रखा, पढ़ सकते हो। पंचमढ़ी इज द ओनली हिल स्टेशन। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद में चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ क्या दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, पंचमढ़ी इज ओपन रिफर टू एज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सतपुड़ा की रानी। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की ऊंचाई कितनी। तो देखो 1067 मीटर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वाई इज द पंचमढ़ी कॉन्सिडर ए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा प्रेजेंट ऑफ लेपर्ड एंड बाइसन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज बिलीव टू हैव स्टेड इन द 5 सैंडस्टोन केट्स कर्व्स। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पांडवों। यहाँ पे जो ये गुफाएं हैं वो कितनी पुरानी, पांडवों के समय की, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के जो जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल भी डरने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो अंग्रेजी विषय के पेपर में अगर आपको डर लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि देखो आपको मैं अंग्रेजी विषय का पेपर बिल्कुल एकदम पानी की तरह सरल करके पिलवा दूंगा। आप लोग बोलोगे कि अरे सर ये तो बिल्कुल सरल होता है। ठीक है, प्रत्येक वीडियो को देख लिया करो, क्योंकि देखो आपको पता है कि ऑल एमपी का नंबर 1 चैनल है राजेश सर, और जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना 100% आपके पेपर में फंसता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और साथ ही साथ में देखो एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी तो आपकी कक्षा 9वीं की परीक्षा है। असली धमाल तो प्यारे विद्यार्थियों अपन मिलके कक्षा 10वीं में मचाने वाले हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 10वीं में भी आप लोग टॉपर बनना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि देखो मैं जो पढ़ाता हूँ बोर्ड परीक्षाओं में केवल वही आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना भैया। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 जो पूछा है ना, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 आपके पेपर में ये दे रखा है, इसको पढ़ लेना आप लोग पूरा का पूरा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 लिखा पूरा का पूरा ये। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पीपल माइट बी स्केयर्ड ऑफ टाइगर एंड शार्क व्हेन दे आर यंग। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द मेल मॉस्किटो। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा प्लांट नेक्टर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई कैन मॉस्किटो ईजिली ट्रांसमिट। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बिकॉज दे बाइट मैनी पीपल इन देयर लाइफ टाइम। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि देखो जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे आपके पेपर में छपने वाला है। विच टू डेडली। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मलेरिया एंड येलो फीवर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम मीनिंग ऑफ द ट्रांसमिट। तो देखो ट्रांसमिट का सेम मीनिंग क्या होगा, पैसेज ऑन। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो बी नंबर का लिखा है।
उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लो। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना तो आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके देख लेना। वीडियो बिल्कुल एकदम सरल तरीके से नोट मेकिंग सिखाइए प्यारे बच्चों। देखो इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि देखो ये आपके कितने नंबर में पूछी जाती है, 4 नंबर में प्यारे बच्चों पूछी जाती है, और बिल्कुल एकदम सिंपल होती है, कोई भी बच्चा इसको आसानी से हल करके आ सकता है। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर तो मैंने आपको बता दिए। आप देखो नोट मेकिंग वैसे ऐसे बनाई जाती है, मैं आपको इसको उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग तैयार करनी होती है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके अलावा में प्यारे बच्चों देखो आपका प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, उसमें एप्लीकेशन पूछी आपकी कौन सी, इशू बुक फ्रॉम द बुक बैंक की, यानी कि बुक बैंक से किताबें प्राप्त करने के लिए आपसे एप्लीकेशन पूछी गई है। तो इस एप्लीकेशन को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 5 पूछा है राइट द एसे ऑन द एनी फॉलोइंग टॉपिक। तो देखो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो देखो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपके पेपर में छप चुका है, इसको आप लोग यहाँ से याद कर लेना, ये आपके पेपर में 100% आएगा। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट प्यार बच्चों देखो ये लिखा है, यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। ओके, और उसके बाद में देखो प्यार विद्यार्थियों आगे इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट ये लिखा है, एजुकेशन वाला पॉइंट ये लिखा है, और ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट प्यार बच्चों देखो ये दे रखा, कंक्लूजन वाला पॉइंट ये दे रखा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में छप चुका है, आप लोग जल्दी से इसको अच्छे से याद जरूर कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, आई डिडेंट बाई मैंगोस। तो देखो इसमें आपका ए नहीं आ जाएगा। शरद वाचिंग टीवी वेन द पावर वेंट ऑफ। तो देखो इसमें आपका वाज आ जाएगा। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो इसमें आपका दाज आएगा, याद रखना। वी वेयर मेकिंग काइट वेन माई फादर अराइव्ड। तो देखो इसमें आपका अराइव्ड आ जाएगा। सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, सी इज इल। तो देखो इसमें प्यार बच्चों देखो आपका बिकॉज आ जाएगा। यू टेक माई पेन। तो देखो इसमें प्यार बच्चों आपका हेव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। जैसे क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वे डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो देखो प्यारे जो टॉमी को बुक कहाँ पे मिली थी, इन हिज हाउस। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो सी नंबर का लिखा है। ठीक है, अच्छे से इसको याद करके जाना, क्योंकि देखो जो जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ वही के वही क्वेश्चन प्यार बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में फंसते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वाट डज द पोएम द रोड नॉट टेकन स्पीक अबाउट। तो देखो ये पोएम किसके बारे में, तो देखो अबाउट द चॉइस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। व्हेन डिड द इंडक्टर एंटर गेरार्ड्स हाउस। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों आपका आ जाएगा। व्हेन ही वाज अबाउट द लेवे फॉर द रिहर्सल, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, वाट चेंज डिड द इनकाउंटर विद द स्नेक ब्रिंग द डॉक्टर्स लाइफ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा नो चेंज। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर का प्रश्न नंबर 10 पूछा है, 10 का ए वाला भाग। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग भी हल करके बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड। तो देखो लिटिल गर्ल जो थी ना किससे डरती थी प्यारे बच्चों, हर फादर, यानी कि हर फादर उसके पापा से वो डरती थी। हर फादर विजिट, तो देखो कब आता था उसका पापा, इवनिंग, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इनको पढ़ लेना है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। वाई आर द हाउस डूर्स रीपर्स टू क्रम्बिंग। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, बिकॉज दे आर वीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, वाई हैज द वाइंड बीन कॉल्ड गुड। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पोएम व्हाट डज विंडो मोस्ट लाइकली मीन। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी प्रोटेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं इनको भी आप लोग अच्छे से देख लो। चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। ठीक है,
तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को देख लो, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, 11 के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो, तीसरे का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, चौथे का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, पाँचवें का उत्तर यहाँ से देख लो, छठे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, सातवें का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ लेना, ये प्रश्न नंबर 12 पूछा है। 12 के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया आपके पेपर में, इसको देख कर लिख देना। दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये पूछा है, तीसरे का उत्तर ये पूछा है। 13वें के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो तीसरे का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनको देख लेना है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, और 14 का अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। 15 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। 16 के बाद में देखो 16 का अत वाला क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दे रखा है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों को यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों को यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन सेट 2 को देख लेते हैं कि इसमें आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके सेट 2 में आपका एजुकेशन होल्ड इस वाला पैसेज को आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा पैसेज आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द लर्न एंड द एक्वायर एजुकेशन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा टू लर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूट स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड सोसाइटी। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा मोरल वैल्यूज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई द स्टूडेंट लाइफ ऑप्टन कंसिडर्ड टू द बेस्ट लाइफ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन एंड लर्निंग देवर एंड। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर द डिस्टिंक्ट एंड द यूज ऑफ द पैसेज। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों यूनिक आ जाएगा। उसके बाद में देखो पैसेज नंबर 2 पूछा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस पूरे के पूरे पैसेज को आपको अच्छी प्रकार से हल करना है। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सके। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सपोर्टर ऑफ द सिटी लाइफ आर द ओपिनियन दैट इज। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लिमिटेड फैसिलिटी दैट सिटीज। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा डी नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द हस्टल एंड द बस्टल ऑफ सिटी लाइफ मीन्स। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द सिटी लाइफ इज डल। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट द ऑलवेज ऐसे टू गेट ग्लिम्पेस ऑफ द स्काई सिटीज एवर द डे। तो देखो इसको उत्तर प्यारे बच्चों फाल्स आ जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ द मंडेड एट द यूज ऑफ द पैसेज। तो देखो उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों रूटीन आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 आपके पेपर में ये दे रखा है। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो 3 में आपसे पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 के उत्तर बताता हूँ। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न नंबर 3 में नोट मेकिंग पूछी जाएगी, और वैसे प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग बनानी नहीं आती है तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के रूप में वो मिल जाएगा वीडियो। उस वीडियो को देखकर आप लोग इसको सीख सकते हो नोट मेकिंग को बना। बाकी मैं यहाँ पर आपको नोट मेकिंग बनाना सिखा देता हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग नोट मेकिंग को बना सकते हो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा प्रश्न नंबर 4, यू आर सीमा शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बेरसिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन छप चुकी है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर मैं आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा आप लोग इसको तैयार कर लेना। ये पूरी की पूरी प्यारे बच्चों देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लो। ये पूरा का पूरा आपका किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम से ऊपर प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पैसेज आपको दे रखा है। ये इसको अच्छे से याद कर लो। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया ये।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके पेपर में दे रखा है, देख सकते हो। द सनराइज इन द ईस्ट, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो द आ जाएगा। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो गिव से आ जाएगा। हेल्थ इज द वेल्थ, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों बेटर आ जाएगा। प्रमोद विल सी यू मंडे, तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या लिख कर आना होगा, तो देखो यहाँ पे आपका ओन आ जाएगा, इस जगह पे आपका एट आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो देखो इसमें आपका मच आ जाएगा। दे कंप्लीट देयर वर्क, तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका हेव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इनको देख ले। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, डू ए डायरेक्टेड, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद में देखो फिल इन द ब्लैंक्स प्यारे बच्चों ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो डू ए डायरेक्टेड, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, थॉट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पे लिखा है, देखो ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ पे व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो इधर आएगा आपका, देखो ये लिखा है, देखो सी नंबर का ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू खेजिया व्हेन शी वाज सॉबलिंग, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों एक क्लीन हिंकी आ जाएगा। व्हाई डिड द बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गोट द यूएसए, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द बनारस एंड रिवर गैंग, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लिंस ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा लाइंग ऑन द बेड इन द जॉयफुल मूड, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सी नंबर का। ठीक है, अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 आपके पेपर में ये पूछा गया 10 का ए वाला भाग, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 के ए वाले भाग को बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। बाय व्हाट एज डिड द आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, तो देखो उसका उत्तर आपका आ जाएगा 2.5 ईयर। ठीक है, व्हाट डिड द अल्बर्ट्स क्लासमेट हिम, अल्बर्ट के क्लासमेट उसे क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे। और व्हाट डिड द आइंस्टाइन लव टू प्ले, तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मैकेनिकल टॉयज आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इस प्रकार से। अब चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो देखो प्यारे बच्चों कहाँ से लिए गए हैं, तो देखो रेन ऑन द रूफ से लिया गया है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों देखो डिजायर आ जाएगा, याद रखना। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वे टू द शेडो हैव, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ऑन स्टेरी सेपर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया है 11वां क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को देख लीजिएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चन के उत्तर ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा गया। उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा, चौथे का उत्तर ये लिखा, पाँचवें छठे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो 12वें का उत्तर क्या होगा, यहाँ से देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या आ जाएगा आपके पेपर का। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। 13वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं क्या दे रखा। 13वां क्वेश्चन ये पूछा, तो देखो 13वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और 13वें के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो ये। ठीक है ना, 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। 15वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, ये पूछा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑफ द रूफ, तो देखो रेन ऑफ द रूफ का प्यारे बच्चों आपको सेंट्रल आइडिया लिखना, तो देखो इसको यहाँ से देख कर लिख दो। ये मैंने प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा बता दिया। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ ले। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो मैंने यहाँ से आपको कवर करवा दिए हैं। आप लोग पूरा का पूरा इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि देखो 80 से 90% पेपर आपका पूरा का पूरा इन दो सेट पेपर में से आपका छप गया। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद कर लो ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।